हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यादव समाज के बारे में, यादव जाति के बारे में। यादव जाति मूल रूप से भारतीय थी या अन्य स्थान से आकर भारत में बसे थे। यादव की या इनको कई जगह यदुवंशी के नाम से भी जानते हैं। तो यादव और यदुवंशी में क्या कुछ अंतर है या दोनों एक ही जाति है या एक जाति का मिश्रण दूसरी जाति के मिश्रण से संबंध रखता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस मुद्दे पर भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यादव समाज की जो संस्कृति है वो अन्य सभी जातियों से किस प्रकार भिन्न है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। और इतिहास के सुनहरे पन्नों में यादव समाज और यदुवंशी समाज के बारे में क्या लिखा हुआ है, आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। सभी दोस्तों का इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग जो है आप सदा इस यूट्यूब परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यादव भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसान चरवाहा समुदाय या जातियों का एक समूह को संदर्भित करता शब्द था। दोस्तों, जो यादव है या यदुवंशी है, इसका सीधा सा मतलब ये था, ये एक गैर कुलीन किसान वर्ग के अंदर आते थे। और चरवाहा समुदाय, चरवाहा का मतलब होता है जो पशुओं को चराने से संबंधित होते हैं, उन समूहों को ये रिप्रेजेंटिव करता है, संदर्भित करता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी से वह सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के आंदोलन के भाग के रूप में पौराणिक राजा यदु के वंश होने का दावा करते हैं। जो यादव समाज है वो जो पौराणिक कथाएं हैं 19वीं और 20वीं जो टाइम पीरियड था, शताब्दी थी, उसके अंदर ये राजा यदु थे और काफ़ी महान और काफ़ी शक्तिशाली सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है। उसके वंश होने का दावा करते हैं यादव समाज के व्यक्ति। आगे दोस्तों, आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी और इस तस्वीर के अंदर क्योंकि पहले आपको पता है प्राचीन टाइम के अंदर एक कहावत होती है कि तस्वीरें बोलती थी। तो बोलने का मतलब ये नहीं था कि तस्वीर उठकर आपके साथ बातचीत करती होगी। तस्वीर बोलने का मतलब होता है कि तस्वीर के अंदर जो पेंटिंग करता है, पेंट करने वाला कुछ ऐसी झलक, कुछ ऐसी छवि छोड़ जाता है कि तस्वीर जो है वो अपने आप सब कुछ बयान कर जाती है कि ये तस्वीर क्या बताना चाहती है। बोलने का मतलब ये होता था दोस्तों। तो यहाँ पर एक यादव समाज और यदुवंशी समाज की तस्वीर जो है वो दिखाई गई है और जिससे बयान होता है कि ये जो जाति है वो चारवाह किसान गैर कुलीन जाति से संबंध रखती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यदुवंशीय क्षत्रिय मूलतः अहीर थे। अब दोस्तों, कई बार ये जो है काफी एक अट्रैक्टिव आकर्षित मुद्दा होता है, यादव, यदुवंशी, अहीर, गोपाल या फिर ग्वाला, इनमें क्या डिफरेंस होता है या सभी एक ही प्रकार के हैं। तो ये दोस्तों जो यदुवंशी जाति है मूल रूप से उसके आगे जो डिवाइडेशन है, उप विभाजन है, उसमें इनको रखा गया है। यादव शब्द अब कई पारंपरिक किसान चारवेह जातियां जैसे कि अहीर और महाराष्ट्र की गवली को शामिल करती है। परंपरागत रूप से यादव समूह को मवेशी पालन से जोड़ा जाता है और इस कारण वे औपचारिक जाति व्यवस्था के बाहर थे। 19वीं और 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद से यादव आंदोलन ने अपने घटकों की सामाजिक प्रतिष्ठा को सुधारने के लिए काम किया। इसमें संस्कृतिकरण, भारतीय और ब्रिटिश सशस्त्र बलों में सक्रिय भागीदारी, अधिक प्रतिष्ठित व्यापारिक क्षेत्रों में शामिल होना और राजनीति में सक्रिय भागीदारी प्रमुख थी। यादव नेताओं और बुद्धिजीवियों ने अक्सर यदु और कृष्ण के वंश होने के अपने दावे पर ध्यान केंद्रित किया और वह तर्क देते हैं कि इससे उनका क्षत्रिय का दर्जा था। मतलब दोस्तों, जो यादव जाति है उसका जो मूल रूप से कार्य था या जिनको ये रिप्रेजेंटेटिव शब्द करता है वो चारवा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वंश होने से ये अपने आप का जो इनका स्टेटस है, इनका आपका जो दर्जा है वो क्षत्रिय दर्जा को भी ये व्यक्त करते हैं। आगे एक और तस्वीर है और ये जो इस वीडियो में जितनी भी तस्वीरें दिखाई दे रही है आपको, वो तस्वीरें जो है यादव समाज को समझने में कुछ और आपके लिए महत्वपूर्ण है हो सकती है। तस्वीरों के माध्यम से किसी भी चीज़ को आसानी से समझा जा सकता है। तो ये भी यादव समाज की एक तस्वीर है जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार यादव समाज जो है वो अपना कुल जो है वो चलाने के अंदर सक्षम रहे। काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी आकर्षक तस्वीर ये यादव या यदुवंशी समाज की है। यादव शब्द की व्याख्या यदु के वंशज होने के लिए की गई थी, जो कि एक पौराणिक राजा है। बहुत ही व्यापक सामान्यताओं का उपयोग करते हुए जयंत गडकरी कहते हैं कि पुराणों के विश्लेषण से ये लगभग निश्चित है कि अंधका, वर्षणी, सातवान और आभीर को सामूहिक रूप से यादवों के रूप में जाना जाता था। वे कृष्ण की पूजा करते थे। गडकरी ने इन प्राचीन रचनाओं के आगे लिखा है कि ये विवाद से परे हैं कि प्रत्येक पुराण में किंवदंतियां और मिथक बातें हैं। दोस्तों, कोई भी इतिहास उठाकर आप देखेंगे, कुछ भी किसी का भी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो कुछ किंवदंतियां वहाँ और कुछ मिथक बातें जो है वो आपको उनकी हिस्ट्री में, इतिहास में मिलती है। यदु अथवा यदुवंशीय क्षत्रिय शब्द भारत के उस जन समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो स्वयं को प्राचीन राजा यदु का वंशज बताते हैं। यदुवंशी क्षत्रिय मूलतः अहीर थे। भारतीय मानव वैज्ञानिक कुमार सुरेश सिंह के अनुसार माधुरी पुत्र ईश्वर सेन व शिवदत्त नामक के विखायत अहीर राजा कालांतर में राजपूतों में सम्मिलित होकर यदुवंशी राजपूत कहलाए थे। तिजारा के खानजादा मुस्लिम भी अपनी उत्पत्ति यदुवंशी राजपूतों से बताते हैं। मतलब दोस्तों, जो तिजारा लोग हैं जो वो भी
खानजादा मुस्लिम से भी अपनी उत्पत्ति जो है वो यदुवंशी राजा से बताने का दावा करते हैं। मैसूर साम्राज्य के हिंदू राजवंश को भी यादव कुल का वंशज बताया गया है। चुंडासमा राजपूतों को भी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में मूल रूप से सिंध प्रांत का आभीर है या सिंध का यादव माना गया है, जो कि 9वीं शताब्दी में गुजरात में आए थे। यदुवंशी और अहीर कृष्ण के प्राचीन यादव जनजाति के वंशज माने जाते हैं। यदुवंशियों की उत्पत्ति पौराणिक राजा यदु से मानी जाती है, जो काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी आकर्षक, काफ़ी अट्रैक्टिव राजा जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर रहे थे। उनसे अपना नाता जोड़कर यदुवंशी जो है वो इनकी संतान होने का दावा करते हैं। राजा सत्यजीत के वंश को हे वंश कहा गया है और उनके पुत्र का नाम भी हे था। राजा कोष्टा के वंशजों को कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, वैश्य मान्यता यादव कहलाई। पीएल भार्गव के अनुसार जब राज्य का विभाजन हुआ तो सिंधु नदी के पश्चिम का राज्य ससरजीत को मिला, वह पूर्व का भाग है वो कोष्टा को मिला। दोस्तों आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता का जब डिवाइडेशन हुआ था, सिंधु सभ्यता को जब 2 भागों के अंदर डिवाइडेशन कर दिया था, एक पश्चिमी वाला बेल्ट और एक पूर्वी वाला बेल्ट। जो पश्चिमी वाला बेल्ट था सिंधु नदी के आसपास का, वो राज्य ससरजीत को मिला था और जो पूर्वी वाला ईस्ट वाला बेल्ट था वो राजा कोष्टा को दिया गया था। आगे एक तस्वीर के अंदर आप और देख सकते हैं कि यादव वंश को समझाने में ये तस्वीरें काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती है। इस तस्वीर के अंदर कुछ यादव व्यक्तियों के जो कला है वो दिखाई गई है, क्योंकि हर कल्चर की अपनी अपनी कला होती है, हर जाति की अपनी अपनी कला होती है, जो अन्य जातियों से थोड़ा थोड़ा क्या होती है, भिन्न होती है। आधुनिक भारत की अनेक जातियां जैसे कि यादव, पंजाबी, सैनी, आहार, जडेजा, भाटी, राजपूत, जादौन व अहीर इत्यादि स्वयं को यदुवंशी मानते हैं। कुछ विद्वान चुंडासमा, जाडेज व देवगिरी के यादवों को आभीर भी कहते हैं। राजपूत 5वीं और 6वीं शताब्दी में पहली बार चित्र में आए थे, इसलिए वे किसी की कल्पना और समझ से परे हैं कि कैसे करौली के यादव अलवर जिले में। अगर दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो यादव वंश है सबसे ज़्यादा जहाँ बिलोंग करता है वो अलवर वाला क्षेत्र, जो दिल्ली के आसपास का बेल्ट के क्षेत्र में ये रहते हैं यादव, करौली में। रतलाम मध्य प्रदेश और बीकानेर के जो आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी यादव मिलते हैं। खुद को राजपूत जाति के साथ कैसे जोड़ते हैं? हालांकि ये संभव है कि विदेशी मनगढ़ंत खान बदोशों द्वारा आक्रमण के दौरान उनके द्वारा प्राप्त की गई लगातार जीत के चलते छोटे यादव राज्यों ने अन्य रियासतों के साथ गठन करते हुए अपनी पहचान विलय कर ली थी। मतलब दोस्तों जब भारी अटैक हो रहा था इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा भारी अटैक हुए हैं, तो भारी अटैक के द्वारा बार बार ये जो छोटे छोटे किंगडम थे, छोटे छोटे राजा थे, उनका कुछ पता चलता नहीं था, क्योंकि वो इतनी सेना का सामना करने में समर्थ नहीं थे। इसलिए जो यादव वंश थे राजस्थान के विशेष तौर पर, उन्होंने क्या किया, जो बड़ी जाति के लोग थे, जैसे मान लो राजस्थान में राजपूत थे, राजपूतों के साथ विलय कर लिया। जैसे अब वर्तमान में गठजोड़ की सरकार है वैसे विलय किया, और विलय करने के बाद अपनी जो पहचान है वो खो चुके थे, और उनकी जो पहचान थी वो राजपूतों के साथ संबंध में रह गई थी। आगे एक और तस्वीर है जहां पर यादव एकता मंच को दिखाया गया है, जिसमें क्योंकि हर जाति का अपना अपना मंच होता है, अपनी अपनी सोसाइटी होती है, अपना अपना एक कार्यालय होता है जिसमें उस जाति के मुद्दों के बारे में दोस्तों डिस्कस किया जाता है। तो ऐसी एक यादव वंश की ये तस्वीर है जहां पर अपनी जाति के मुद्दों को लेकर कुछ डिस्कस हो रहा है। तो आज के वीडियो में हमने दोस्तों ये देखा है कि यादव समाज जो है, यादव वंश है, इनका इतिहास के सुनहरे पन्नों में क्या योगदान रहा है, और ये मूल रूप से भारतीय जाति थी, अन्य स्थान से आकर भारत में बसे थे, और किस प्रकार इनकी संस्कृति जो है वो अन्य सभी जातियों से अलग है। इस मुद्दे पर आपके साथ डिस्कस किया है। आप सभी दोस्त जो है इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आशा करते हैं इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस यूट्यूब परिवार के प्रति बरकरार रखेंगे। नए दोस्त जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें, और पुराने दोस्तों को तो पता ही है, वीडियो को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात मैसेज पहुँच पाए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।